हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, जनरल साइंस से रिलेटेड आज के क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं वो बिग ग्योर वर्ड से हम याद रखेंगे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जो लाल रंग है उसमें प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। पूछा जाए कि सबसे कम प्रकाश संश्लेषण सबसे ऐसा कौन सा रंग है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है, तो हरा जो रंग है उसमें सबसे कम होती है प्रकाश संश्लेषण की दर। नेक्स्ट है, आरबीसी का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिका का निर्माण जो है ये कहाँ पे होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है। इसे बोन मैरो भी कहते हैं। इसे बोन मैरो भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है कि आरबीसी का या जो लाल रक्त कोशिका होती है उसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। अगर पूछा जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। इसे स्प्लीन भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है इसे आरबीसी का कब्रिस्तान? क्योंकि जो लाल रक्त कण है, जो आरबीसी है, वो प्लीहा में जाके नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि आरबीसी का वैज्ञानिक नेम क्या है, तो इरिथ्रोसाइट जो है ये आरबीसी का वैज्ञानिक नेम है। अगर हमारे रक्त में आरबीसी की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो आरबीसी की कमी का होना किस बात का संकेत होगा? कि हम जो है एनीमिया, कुपोषण या गुर्दे की किसी बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, रक्त कण कितने प्रकार के होते हैं? रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार के रक्त कण होते हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट। आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल का 20 दिन होता है और प्लेटलेट का 5 से 10 दिन होता है। जो आरबीसी है, जो लाल रक्त कण है, उनका काम क्या होता है? वो जो हम ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जाती है उसे पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है? आरबीसी पहुंचाता है। जो वाइट ब्लड सेल हैं वो हमारे शरीर को रोग मुक्त रखते हैं। वो शरीर में जो रोगाणु होते हैं उन्हें प्रवेश करने से रोकते हैं, उन्हें शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। नेक्स्ट है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 32 जो है दांत होते हैं मनुष्य के। अपर पार्ट में 16 और 16 नीचे वाले भाग में होते हैं। अगर बात करें कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य के। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है इंसाइजर। इंसाइजर को हम कृंतक भी कहते हैं। फर्स्ट है इंसाइजर। सेकंड है प्रीमोलर। प्रीमोलर को हम अग्र चवर्णक भी कहते हैं। थर्ड है मोलर, जिसे हम चवर्णक भी कहते हैं। और फोर्थ है केनाइन। केनाइन को भेदक भी कहा जाता है। ओके, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। जो इंसाइजर है ये कितने प्रकार के होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इंसाइजर जो है ये इनकी संख्या 8 होती है। ये चौड़े दांत होते हैं और तेज़ धार वाले होते हैं। जो प्रीमोलर है इनकी संख्या भी 8 होती है। जो मोलर है इनकी संख्या 12 होती है। सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो चवर्णक दांतों की होती है या मोलर दांतों की होती है। ये 6 ऊपरी भाग में होते हैं और 6 निचले भाग में होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये चबाने का काम करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं उसको चबाने का काम जो है कौन से दांत करते हैं?
मोलर यानी कि चवर्णक। और फोर्थ जो है कैनाइन यानी कि भेदक, इनकी संख्या जो है 4 होती है। तो ये मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? हृदय के अध्ययन को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। अगर बात करें हम माइकोलॉजी की, तो कवकों के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। बात करें इकोलॉजी की, तो जीवों व उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन करते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी और जीवों व उनके वातावरण के परस्पर संबंधों का जो अध्ययन करते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऐसा यंत्र जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता है। ऐसा कौन सा यंत्र है? माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता है। 1876 में एमिली बर्लिनर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। कब? 1876 में एमिली बर्लिनर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। बात करें हम ऑडोमीटर की, तो ऑडोमीटर से क्या मापा जाता है? मोटर गाड़ी की गति। मोटर गाड़ी की गति जो है ये ऑडोमीटर से मापी जाती है। बात करें हम यूडोमीटर की, तो वर्षा मापक यंत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और रिपीट हुआ है बहुत बार कि वर्षा मापक यंत्र कौन सा है? यूडोमीटर जो है ये वर्षा मापक यंत्र है। बात करें हम हाइग्रोमीटर की, तो वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। ऑडोमीटर मोटर गाड़ी की गति इससे हमें ज्ञात होती है। यूडोमीटर वर्षा मापक यंत्र है यूडोमीटर, और हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता को मापने का यंत्र है। ओके, नेक्स्ट है ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीट हुआ है बहुत बार। माप का एसआई मात्रक है केल्विन। बात करें हम किलोग्राम की, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम। दाब का एसआई मात्रक है पास्कल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। इसमें से जो ताप का और दाब का एसआई मात्रक है ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या होती है? डाब्सन यूनिट जो है ये ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई होती है। बात करें हम ओजोन परत की, तो वायुमंडल के समताप मंडल में ये पाई जाती है। समताप मंडल जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है ओजोन परत। ओके, नेक्स्ट है त्वचा को कौन रंग प्रदान करता है? मेलेनिन जो है ये त्वचा को रंग प्रदान करते हैं। इसका असर जो गोरी त्वचा होती है उसमें कम होता है, जो सांवली त्वचा होती है उसमें ज़्यादा दिखता है। नेक्स्ट है सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? सूर्य का जो ताप है वो पायरोमीटर से मापा जाता है। पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है, इससे उच्च ताप मापा जाता है। बात करें हम फेदोमीटर की, तो समुद्र की गहराई, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। समुद्र की गहराई जो है ये किससे मापी जाती है? फेदोमीटर से। और अगर बात करें हम क्रेस्कोग्राफ की, तो पौधों की वृद्धि को मापने का यंत्र है क्रेस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि। और कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मा की मात्रा जो है ये कैलोरीमीटर से मापी जाती है। ओके, नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर
4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट है तारे मुख्यतः बने होते हैं। तारे किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम से जो है तारे मुख्य रूप से बने होते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी रिपीट हुआ है बहुत बार। ओके, नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील है मिश्र धातु। ये क्रोमियम और निकेल। कौन सी मिश्र धातु है? क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? ऐसा स्टील जिसमें जंग ना लगा हो, इसे आइनॉक्स भी कहते हैं। स्टेनलेस स्टील को आइनॉक्स भी कहते हैं, मतलब ऐसी स्टील जिसमें जंग ना लगा हो। चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है? चिकन पॉक्स जो है ये विषाणु जनित बीमारी है, विषाणु से होती है और ये जो है ये बैरीसेल जोस्टर वायरस से होने वाला संक्रमण है। बैरीसेल जोस्टर नामक जो वायरस है उसके संक्रमण से चिकन पॉक्स होता है और ये एक विषाणु जनित रोग है। ओके, नेक्स्ट है विद्युत तार बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? तांबा यानी कि कॉपर जो है ये विद्युत तार बनाने में कॉपर का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आज की जो वीडियो है आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।